गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम 1971 के इलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ये दो पार्टीज़ में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस आर को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ओ को लीड कर रहे थे सिंडिकेट मेंबर्स। और उसी के जस्ट बाद फिर 1971 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में कांग्रेस आर, जिसे कि इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उस पार्टी को मेजोरिटी मिली। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। ठीक है ना, सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कि इंदिरा को काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी मिली थी, काफ़ी बड़ी संख्या में आप कह सकते हो कि उन्हें सीट्स मिली थी। मींस कांग्रेस का एक कह रहे हैं ना कि डोमिनेंस जो था बीच में ख़त्म हुआ था, वो डोमिनेंस दोबारा से स्टार्ट हो गया था। तो 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की पार्टी जो थी वो चुनाव जीती थी। और इसमें जो था मेन फैक्टर वो था इंदिरा के स्लोगन, जो उन्होंने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, और दूसरा उनकी पॉलिसीज़, कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी जैसे प्री पास हुआ, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स हुए, लैंड सीलिंग्स हुए, इन चीज़ों के रिगार्डिंग इंदिरा गांधी को विक्ट्री मिली थी। ओके, आगे हम बात करेंगे रिस्टोरेशन की, कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस उसने स्टार्ट किया उसको किस तरह से दोबारा से रिस्टोर किया। ओके, देखिए यहाँ पर हमने इस कार्टून के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि ये इंदिरा गांधी की विक्ट्री के रिगार्डिंग दिखा रखा है कि 1971 में ये जो साइड में मेंबर्स हैं ये अदर पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये इंदिरा गांधी जो चीयर्स कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जनरली ये एक कार्टून दिखाया है, उसमें ये जो लेडी दिखाई गई है ये इंदिरा है, और जो मेंबर्स खड़े हुए हैं ये जो पपेट्स जिन्हें आप कह सकते हैं ये स्टेट्स के सीएम्स हैं, चीफ मिनिस्टर। अब इंदिरा गांधी जो थी, क्योंकि स्टेट में भी 1971 के इलेक्शंस के बाद जब असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी इंदिरा गांधी को जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। क्यों? क्योंकि उसी समय 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला। अब यहाँ पर जनरली इस इमेज में ये शो किया हुआ है कि अब पावर जो थी पूरी तरह से इंदिरा गांधी के पास आ गई थी, सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, कि सेंटर ही पूरी तरह से इस कंट्री को रन कर रहा था, यानी कि हर स्टेट को रन कर रहा था। अब जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे उन्हें इंदिरा गांधी सीएम बना देती थी, और जो उसके अगेंस्ट बात करते थे उन्हें वहाँ से रिमूव कर देती थी। यानी कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स पे इंदिरा गांधी का डोमिनेंस हो गया था। देखिए यहाँ पर द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग सीएम्स बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दिस कार्टून, कि यहाँ पे ये इंदिरा गांधी के बारे में ये दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से अपनी मर्जी से सीएम्स को चुन रही है, कि जहाँ पर जिसे चाहे उसको वहाँ पर सीएम बना सकती है। इसके बाद आता है रिस्टोरेशन, कि बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड, कि इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस को जीत मिली थी इंदिरा गांधी को, तो कांग्रेस का जो सिस्टम था वो रिस्टोर हो गया था, दोबारा से कांग्रेस डोमिनेंस में आ गई थी। वट इंदिरा गांधी हैड डन वाज नॉट ए रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी, कि इंदिरा गांधी ने जो किया क्या वो एक ओल्ड कांग्रेस का रिवाइवल नहीं था, कि कांग्रेस की जो डोमिनेंस था उसको रिवाइव किया था उन्होंने। द पार्टी ऑक्यूपाइड ए सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट। अब देखो, कांग्रेस ने उस समय वही एक पॉपुलरिटी को गेन कर लिया था जो कि पास्ट में थी, यानी कि 1952 के जो जनरल इलेक्शन थे उस समय कांग्रेस की जो पॉपुलरिटी थी उसी पॉपुलरिटी को 71 के इलेक्शन में दोबारा से रिस्टोर कर लिया। बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए पार्टी, लेकिन ये एक अलग तरह की पार्टी थी। क्यों अलग तरह की पार्टी थी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। हमने ये दो टॉपिक्स पढ़े थे कि वहाँ पर अगर पार्टी के बीच में कोई मेंबर्स के बीच में कुछ फैक्शंस होते थे वो पार्टी के अंदर रहकर ही उसे सॉल्व करते थे, और वहाँ पर सभी को इक्वली मौका दिया गया था। लेकिन अभी क्या हो गया था, इंदिरा गांधी के उसमें, इंदिरा गांधी की लीडरशिप में अब पूरी तरह से जो पार्टी पर कंट्रोल था वो इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी जैसे चाहती थी वैसे पार्टी को रन करती थी। तो दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि पहले लोग अपनी बातों को कह सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात को पार्टी का मेंबर नहीं कह सकता था। देखिए, इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। देखो, इस समय जो पॉपुलरिटी थी कांग्रेस की वो मेनली उसके सुप्रीम लीडर के बेस पर थी, यानी कि इंदिरा गांधी के बेस पर। इट हैड ए समवट
वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो वीक स्ट्रक्चर थी उसकी, कि उसमें सारी पावर्स केवल इंदिरा के पास थी, इंदिरा जब तक चाहे जो कर सकती थी। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव एनी मैनी फैक्शंस, कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फैक्शंस नहीं थे। क्यों? फैक्शंस ये थे कि जो इंदिरा गांधी का सपोर्टर है उसे ही बेनिफिट मिल सकता है। दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट्स, कि अब यहाँ पर सभी तरह के जो आप कह सकते हो कि ओपिनियंस, इंटरेस्ट, वो अकोमोडेट नहीं करते थे। अब वहाँ पर जो ओपिनियन चलती थी वो इंदिरा गांधी की ओपिनियन चलती थी। वाइल इट वन इलेक्शंस इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स, कि उन्होंने जो इलेक्शन जीते थे वो सोशल ग्रुप्स, कुछ सोशल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड थे, जैसे कि पुअर्स, वीमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। दिस वॉज ए न्यू कांग्रेस दैट हैज़ एमर्ज, ये एक नई कांग्रेस थी जो कि अब एमर्ज हुई थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर किया, लेकिन अब कांग्रेस की जो नेचर थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, यानी कि जो पहले वाली कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं थी। डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ओल्ड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर, कि पॉपुलर होने के बाद भी अब जो नई कांग्रेस थी कि इसमें कोई इस तरह की कैपेसिटी, डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी, अब वो कैपेसिटी नहीं थी कि जिसके लिए कि पुरानी कांग्रेस जानी जाती थी, कि टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, वो अब ये नहीं थे, कि यहाँ टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, कि अब कांग्रेस में जो पोजीशन थी वो एक की थी, इंदिरा गांधी की जो अथॉरिटी थी पार्टी में वो पूरी तरह से उसी की थी, कोई दूसरे की, किसी के पास कोई अधिकार नहीं थे। द स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ पीपल एस्पिरेशन एक्चुअली श्रैंक्स, कि लोगों की एक्सप्रेशन थी वो थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, थोड़ा सा श्रैंक हो गई थी। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। अब पॉपुलर अनरेस्ट, मोबिलाइजेशन, इश्यूज़ के ऊपर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डिप्रेशन, अब ये चीज़ें ग्रो होने लगी इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के रिगार्डिंग मूवमेंट्स चले या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मूवमेंट चलना स्टार्ट हुआ था। देखिए, यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड टू ए पॉलिटिकल क्राइसिस, कि किस तरह से ये जो वहाँ पर मूवमेंट चले थे उनसे पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरह से आया था, और जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसके लिए किस तरह से खतरे हो गए थे। ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पर कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस तो रिस्टोर किया, लेकिन अब उसकी नेचर पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, कि पहले जो उसकी नेचर थी वो थी अकोमोडेशन की, टॉलरेंस की, लेकिन अब वो नहीं थी। अब केवल जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो इंदिरा थी, इंदिरा के अकॉर्डिंग अब चीज़ें चलती थी, पॉलिसीज़ जो बनती थी इंदिरा के अकॉर्डिंग, मीन्स इंदिरा गांधी जिस तरह से चाहती थी उस तरह से अब पार्टी को वो कर रही थी, पार्टी को चला रही थी, कि यानी कि अब दूसरे पार्टी के मेंबर्स को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। तो ये इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें देखो मेनली हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 1960s किस तरह से डेंजरस डिकेड रहा। ठीक है, और उसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी कि पॉलिटिकल सक्सेशन हमने रिगार्डिंग डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर हमने पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ठीक है, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की वीक हुई थी, और लास्टली हमने इसमें जो मेन टॉपिक आया था वो आया था कांग्रेस स्प्लिट का, कि कांग्रेस का स्प्लिट क्यों हुआ, क्या इन कारणों की वजह से, जिसमें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मेन रहा था, और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस ने दोबारा से अपने आप को रिस्टोर किया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो यही एक वो था कि चैलेंजेस टू क्राइसिस टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे था चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस सिस्टम को किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, फिर कार्टून एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर अब सारी चीज़ें को इंदिरा मैनिपुलेट कर रही है, कि अब लोगों की सपोर्ट पे सीएम नहीं बन रहा है, अब इंदिरा गांधी की सपोर्ट से सीएम्स बनाए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।